और दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल का बनवास खत्म हो गया है। बीजेपी ने दिल्ली में इतनी जबरदस्त जीत हासिल की है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी 48 सीटें या तो जीत चुकी है या जीतने के बहुत बहुत करीब है। लेकिन आखिर दिल्ली में बीजेपी की इस बम्पर जीत का फॉर्मूला क्या रहा, आज इस पर भी बात होगी। और वैसे तो इस जीत में मोदी फैक्टर का सबसे बड़ा रोल दिख रहा है, जिन्होंने अकेले अपने दम पर दिल्ली चुनाव को मोदी वर्सेस केजरीवाल में तब्दील कर दिया और फिर केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ियों के सामने मोदी की गारंटी भी पेश की। वैसे आज बीजेपी को कांग्रेस को भी थैंक यू करना बनता है, जो खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाई लेकिन बीजेपी को 14 सीटें जिता दी। कैसे, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिल्ली के नतीजों ने क्या इस बार इस भ्रम को भी दूर कर दिया है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करते? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सभी मुस्लिम सीटों पर बीजेपी को भर भर कर वोट मिले और मुस्तफाबाद की सीट जो है वो तो बीजेपी ने जीत भी ली। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे इक्वेशन दिख रहे हैं और इससे जो निकल रहे सवाल हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी स्टूडियो में हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी से, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ हैं, प्रोफेसर आकाश दीप मुनि हमारे साथ हैं और सबसे बढ़कर हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी हैं, सीएमडी हैं एक्सिस माई इंडिया के। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी के पास जाना इसलिए आज बनता है और इस बधाई के साथ जाना बनता है कि एक्सिस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में कहा था कि 45 से 50 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और तब बहुत सारे लोगों ने बहुत आश्चर्य भरी नजरों से आपको देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एक बार यकीन नहीं किया होगा और आज जो टैली में आंकड़ा दिख रहा है, बीजेपी 48 सीटें तो करीब करीब मिलती दिख ही रही है। तो आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहता हूं कि जब ये आंकड़े आपके सामने अब आ चुके हैं, जो आपका आकलन है वो नतीजों में तब्दील हो चुका है, ये आपको किसकी हार और किसकी जीत दिखती है? ये किस मुद्दे की या किस एजेंडे की हार है और किसकी जीत है? थैंक यू आपका जो बधाई देने के लिए। एक्सिस माई इंडिया की टीम और मैं भी पूरी की पूरी क्रेडिट जो है अपनी टीम जो ग्राउंड में, फ्रंट में और बैक ऑफिस में एनालिसिस करते हैं और खासकर हमारे मुकेश काबरा जी हैं जो पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। मेरी एक्सिस माई इंडिया इस बधाई की और क्रेडिट की पात्र है। मैं तो केवल आंकड़ों को रिपोर्ट करता हूँ जी। रह गई बात की, और हमने साथ साथ 48% बीजेपी प्लस को प्रेडिक्शन किया था जो 47.17 आया हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बता दें, आपने पूछा कि इसकी जीत की क्या वजह है और कहाँ का क्या हुआ, तो इसकी देखिए सबसे पहले तो जनता होती है। जनता मतलब जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी। इसमें 3 प्रमुख डेमोग्राफी हैं जिन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है। उसमें है दलित, महिला और मिडिल क्लास का बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से वोटर का निकलना और बीजेपी में जुड़ना। ये 3 प्रमुख सबसे बड़ी डेमोग्राफी है जिनने की पूरा फेरबदल किया। इतना के करीब करीब 15 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो महिलाओं ने पिछले चुनाव में बीजेपी को 30% महिलाओं ने वोट किया। बिल्कुल। इस चुनाव में 46% हो गया, वो 46 यानी 16% का जंप। हाँ। 16% महिलाओं में हमारे आंकड़े में, क्योंकि हमारा वोट शेयर भी हूबहू साबित हुआ है। बिल्कुल। तो 16% का जंप, दलित के वोट में करीब 12% पॉइंट्स का जंप, और मिडिल क्लास जो कि दिल्ली की बात करें और पूरे देश की बात करें तो दिल्ली में 50 से 60% मिडिल क्लास है। यही करीब 60% अन्य राज्यों में लोअर वर्ग होता है, लोअर इनकम ग्रुप होता है। तो मिडिल क्लास भी जो है बड़ी संख्या में शिफ्ट हुआ और जो आप देख पा रहे हैं उसके ये नतीजे हैं। अच्छा। रह गई बात अब पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की बात कर लेते हैं। ये तो जनसांख्यिकी की बात हो गई। देखिए, जनता किसी भी चुनाव में पूरा का पूरा आकलन विश्लेषण करके देती है कि जिनको हमने 5 साल पहले चुन के भेजा था उन्होंने क्या वादे किए थे और क्या उन्होंने 5 साल काम किया। हाँ। सेइंग एंड डूइंग। और उसके आधार पर आकलन करके जब हमारे लोगों ने पूछा,
जब कोई वोट जिसको भी करते हैं तो अमूमन हमारे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है, क्यों इस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर बीजेपी में शिफ्ट हो रहे थे, हाँ, क्योंकि हम ये भी पूछते हैं कि लास्ट टाइम किसको वोट किया था और अब किसको करने वाले हैं, उससे पता चलता है कौन कहाँ से जा रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी में वो बात नहीं रही। तो हमने आगे पूछा कि क्यों। तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में, मैं अपनी भाषा में बोलूं, ऐसा एक भी नोटेबल काम नहीं किया है जिसकी वजह से उनको मतदान करना चाहिए। उसके पहले के 5 साल में जो उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और पानी के बिल और महिलाओं को जो फ्री बस राइड थी, ये उन्होंने जरूर उसको नोट किया और बताया। लेकिन कहा पिछले 5 साल में, और जहां तक जब भी चुनाव आते हैं तो लोग वादे करते हैं, इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड करके बनाया। 2100 रुपए महिलाओं को उसमें वादे की, और भी तमाम तरीके, और फॉर्म भरा के लिया और ये कार्ड उनके हाथ में दिया लोगों के। बिल्कुल, हाँ। बताया और उसको गेम चेंजर कहा जा रहा था, हाँ, कि ये अकेले पासा पलट देने वाला मैं उसी दाव पे है। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा, लोगों ने कहा कि ये देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है, उसमें भी हालांकि म्युनिसिपैलिटी जिम्मेदार होती है, लेकिन वहां भी आम आदमी पार्टी है। उसके बाद कहा पीने के पानी की क्वालिटी, उसके बाद कहा कि रोडों की हालत। ये ऐसे विषय हैं जिससे कि करीब करीब अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी इससे इम्पैक्ट करते हैं। ये ऐसे विषय हैं। तो इन विषयों के ऊपर वो सारा कुछ नेगेटिव गया। जहां तक अब यदि चीज नेगेटिव होती है और लोग अपना मन बदलना चाहते हैं, तो होता है कि विकल्प कौन सामने मौजूद है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी के रूप में प्रोजेक्ट किया अपने आप को। उन्होंने 2500 रुपए का प्रॉमिस किया। साथ में ये भी बताया कि इन्होंने पंजाब में वादा पूरा नहीं किया। आम आदमी पार्टी वालों से जब पूछते थे आप मीडिया कर्मी कि आपने तो पंजाब में वादे पूरे नहीं किए, यहाँ कैसे माने जाएं, तो बड़ा कैजुअल आंसर वो देते थे कि अभी 5 साल के लिए भेजा है, 3 साल हुए, कर देंगे, जल्दी क्या है। जल्दी क्या है। इसके अलावा केजरीवाल जी ने बीच में कहा कि देखिए, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, 2 बार मैं सीएम की कुर्सी छोड़ के चला गया, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता। मतलब ये कि सीधी सीधी एक मैंडेट जो उनको जीत के भेजा था, सीएम कैंडिडेट थे वो और बनाया था जनता ने, उस मैंडेट की इंसल्ट भी उन्होंने महसूस। बिल्कुल। तो अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी का जो फैक्टर था इसमें एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि भाई बीजेपी ने अपनी तरफ से जो भी गारंटी, जो भी वादे किए थे, उसके साथ मोदी की गारंटी वाला फैक्टर भी जुड़ गया।